उधर देखिए तेजस्वी यादव ने भी किस तरह से बीजेपी और नीतीश कुमार पर हमला बोला। तेजस्वी यादव ने कहा कि बीजेपी दंगे और हिंदू मुस्लिम कराने वाली पार्टी है, हमें मुर्दों की नहीं हमें मुद्दों की बात करनी चाहिए। ये सरकार नकलची सरकार है। सब लोगों को पता है ये सरकार नकलची सरकार है। तेजस्वी ने कहा पेंशन बढ़ाएंगे तो ये सरकार भी पेंशन बढ़ाती है। तेजस्वी ने कहा बिजली मुफ्त में देंगे तो ये सरकार भी कहती है 125 यूनिट वो भी मुफ्त में देगी बिजली। हमने कहा युवा आयोग बनाएंगे, ये सरकार कहती है कि युवा आयोग बनाएंगे। हमने कहा डोमिसाइल लागू करेंगे तो ये सरकार कहती है कि डोमिसाइल लागू करने का काम करेंगे। ये नकलची सरकार है, नकलची सरकार। हम लोगों ने जो कहा वही ये सरकार कर रही है। भले ही हम लोगों क्या नकल कर ले, लेकिन इनके पास सोच नहीं है, विजन नहीं है। विजन कहां से लाएंगे? इसलिए आप लोगों को तय करना है डुप्लीकेट सीएम चाहिए नकल करने वाला कि ओरिजिनल सीएम चाहिए। अरे हाथ उठा के बताइए डुप्लीकेट की ओरिजिनल? ओरिजिनल ना। हम मिल करके काम करेंगे, चाहे कोई जात के हो, कोई धर्म के हो, कोई वर्ग के हो, सब लोगों को हम लोग साथ लेकर के चलेंगे। लेकिन ये बीजेपी वाले दंगा फसाद कराने वाली पार्टी है, तो इनके चक्कर में मत रहिएगा। ये हिंदू मुसलमान करेंगे ताकि आप बेरोजगारी का मुद्दा छोड़ दे, आप महंगाई का मुद्दा छोड़ दे, आप पलायन का मुद्दा छोड़ दे, आप शिक्षा चिकित्सा का मुद्दा छोड़ दे। इसलिए असल मुद्दे की लड़ाई करनी है, मुर्दों की बात नहीं करनी। मुद्दे पर चुनाव हम लोगों को लड़ना है। और सीतामढ़ी से मेरे साथ मेरे सहयोगी सौरभ कुमार जुड़ रहे हैं। सौरभ, अब तो यहाँ पर और भी बड़े खुलासे होने की बात यहाँ पर की जा रही है राहुल गांधी की तरफ से, लेकिन असल मुद्दा तो ये है ना कि जनता के बीच में ये मुद्दा कितना जम रहा है, उन्हें कितना टच कर रहा है। जी बिल्कुल पूजा, सबसे बड़ी बात है कि 17 अगस्त से जब यात्रा की शुरुआत हुई थी तो निश्चित तौर पर लोगों के सामने एक परेशानी थी, क्योंकि उनके नाम काटे गए थे। लेकिन उसके बाद जिस तरीके से चुनाव आयोग एक्टिव हुआ, बीएलओ एक्टिव हुए हैं, तो अब काफ़ी लोग जो थे जिनके नाम कटे हुए थे, उन्होंने अपने ज़रूरी कागजात के साथ वो अपना फॉर्म उन्होंने जमा कर दिया है और उनको निर्वाचन आयोग के तरफ से, चुनाव आयोग की तरफ से ये भरोसा दिया गया है कि उनका नाम जुड़ जाएगा। तो धीरे धीरे लोगों में ये जो परेशानी थी, जो उनके नाम काटे गए थे, वो परेशानी खत्म हो रही है और ये इंडिया ब्लॉक के नेताओं को पता है। इसीलिए अब वो इस मुद्दा के बाद दूसरे मुद्दे पर आने लगे हैं।